मुल्क भर में हुजूमी तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस हुजूमी तशद्दुद का शिकार एक साबिक आर्मी अफसर बन गया है। वारदात हफ्ते की रात की है जब उत्तर प्रदेश के अमेठी में 64 साल साबिक आर्मी कैप्टन अमानुल्लाह को लोगों ने मार मार कर हलाक कर दिया। बताया जा रहा है कि अमानुल्लाह और उसकी बीवी अपने घर में थे। कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर इनको लाठियों से मारना शुरू किया। अमानुल्लाह की मौके पर ही मौत हो गई। अमानुल्लाह के बेटे ने पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी है। और इस वक्त बड़ी खबर, यूपी में उन्नाव रेप के मामले में सीबीआई ने तहकीकात के लिए तैयार है। यूपी डीजीपी ने कहा अगर मुतासरा का खानदान चाहे तो सीबीआई से जांच कराई जाएगी। यूपी डीजीपी का कहना है। इस्मत रेजी की मुतासरा अहलखाना हादसे का शिकार हुए थे। कुछ देर पहले हमने आपको इस हवाले से खबर बताई थी। मां और चाची की हो चुकी है हादसे में मौत। गुज़िश्ता रोज ट्रक ने टक्कर मारी थी। इस्मत रेजी की मुतासरा लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल है, भर्ती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि 2 लोगों की इस हवाले से मौत हो चुकी है इस मामले में, और इस पर यूपी डीजीपी का कहना है कि सीबीआई तहकीक के लिए तैयार है। अगर मुतासरा का खानदान चाहता है कि सीबीआई से जांच कराई जाए तो हम भी तैयार हैं। इस्मत रेजी की मुतासरा अहलखाना हादसे का शिकार हुए थे। एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी उनकी कार को। मां और चाची की हादसे में पहले ही मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज ट्रक ने ये टक्कर मारी थी। इस्मत रेजी की मुतासरा लखनऊ के अस्पताल में भर्ती है। ऋषभ मनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस हवाले से मजीद अपडेट के साथ। ऋषभ, अब यूपी डीजीपी कह रहे हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीक करने के लिए तैयार है अगर मुतासरा खानदान ये चाहता है। ऋषभ, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने तमाम जो सवालिया निशान इस पूरे मामले, जी सना, मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है? जी, यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने तमाम सवालिया निशानों के ऊपर विराम लगाने की कोशिश ज़रूर की है। उन्होंने कहा है कि शासन ने ये विचार बना लिया है कि अगर पीड़ित परिवार ये कहता है इस पूरे हादसे की सीबीआई जांच होनी चाहिए तो सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल ज़रूर ये उठता है कि जब स्थानीय प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 10 सुरक्षाकर्मी मिले हुए थे तो कल हादसे के समय कोई भी सुरक्षाकर्मी उनके साथ क्यों नहीं था? और सवाल सीबीआई की साख पर भी है कि एक हाई प्रोफाइल मामले में वो अपने गवाहों की सुरक्षा नहीं कर पाया। वो अभी भी जो वादी हैं इस मामले की, रेप पीड़िता हैं, वो ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रही हैं। वहीं उनकी चाची जो इस मामले में अहम गवाह हैं, उनकी मौत हो चुकी है। तो सीबीआई को भी ये देखना चाहिए कि आखिरकार ऐसे वो हालात क्यों बने कि रेप पीड़िता और एक जो हाई प्रोफाइल मामला है उसके गवाह की मौत हो गई है। अब जवाब यहाँ पर सरकार को ज़रूर देना होगा। अगर पीड़ित परिवार मांग करता है तो वो इस पूरे मामले की एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट सीबीआई जांच करा लें। सीबीआई जांच से ही तमाम चीज़ें साफ हो पाएगी। अब रही बात पॉलिटिकल एंगल की, कर लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर आ सकते हैं। इस वक्त दिल्ली नेशनल जो उनका वुमेन कमीशन है, स्वाति मालीवाल दिल्ली की यहाँ पर आ चुकी हैं। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आने वाला है। कल भी सपा का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आ चुका था और लगातार सपा की ओर से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। डॉक्टर्स का हालांकि ये कहना है कि रेप पीड़िता की हालत फिलहाल स्टेबल है, वो स्थिर है, लेकिन उनके जो वकील हैं महेंद्र सिंह, इस मामले के पूरे पैरोकार थे, वो अभी भी खतरे में हैं। सना, तो वकील की हालत भी नाजुक है। तो वहीं अगर बात मुतासरा की जाए तो मुतासरा की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वहीं कहा जा रहा है कि कई सियासी पार्टियां आज दौरा कर सकती हैं और मुतासरा से मुलाकात कर सकती हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ऋषभ मनी त्रिपाठी जुड़े हुए बता रहे हैं कि आज नेशनल वुमेन कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल भी अस्पताल का दौरा कर सकती हैं और मुतासरा से मुलाकात करेंगी। बेहद शुक्रिया ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने